चलिए तो शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। और डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ने से पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने अलग अलग फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए इनडेफिनिट इंटीग्रल में सीख चुके हैं। ठीक है, अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल्स लगाने के लिए आपको अच्छे तरीके से आता है तो डेफिनेट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेट की तरह ही हमें इसे सोल्यूशन करना है। ठीक है, कुछ फर्क है वो मैं बता दूंगा। फर्क क्या है, लिमिट की फर्क होगी। ठीक है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, कहीं पे आपको लिमिट चेंज करना है। ठीक है, अगर वहां पे आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है तो फंक्शन चेंज हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इंडेफिनिट की तरह भी उसको डेफिनेट इंटीग्रल्स को कर सकते हो, बाद में आप लिमिट पुट कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की। उससे पहले हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास में कोई भी फंक्शन गिवन रहता था, मैंने मान लिया fx कोई फंक्शन है और dx, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते थे तो हमें क्या मिलता था, फंक्शन ऑफ x प्लस कोई कांस्टेंट टर्म। ठीक है, c यहां पे क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, बट डेफिनेट में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, डेफिनेट में कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि आपको डेफिनेट वैल्यू मिलेंगे। यहां पे लिमिट रहेगा, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b। ठीक है, फंक्शन हम यही लेंगे dx। तो यहां पे आपका बनने वाला है, देखिए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, लिमिट को एक बार मैं शो करता हूं। ठीक है, देखते हैं, तो लिमिट मैंने यहां पे शो कर दिया। अब देखिए करना क्या पड़ता है। ठीक है, अपर लिमिट आपका b है, जहां x है वहां पे आप रखेंगे b। ठीक है, माइनस की साइन होता है, ये ध्यान में रखेंगे, और फंक्शन ऑफ a। ठीक, तो ये होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है। ठीक है, यहां हम लिखें कि वेयर a इक्वल टू लोअर लिमिट और b इक्वल टू अपर लिमिट। जहां पे a हमारा लोअर लिमिट होता है और b हमारा अपर लिमिट होता है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमें चाहे रेक्टेंगल हो या फिर कह सकते हैं कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना डेफिनेट में। ठीक है, इसीलिए तो लिमिट दिया रहता है कि यहां से यहां तक कि आप एरिया फाइंड आउट करके मुझे बताएं। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग को, ज्योमेट्रिकल सरफेसेस को। ठीक है, जैसे कि हम जानना चाहते हैं। ठीक है, देखिए पहला अपना टॉपिक है लिमिट ऑफ सम। ठीक है, पहला अपना टॉपिक है लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो देखिए हमने यहां से कोई ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब मैंने क्या किया कि x इक्वल टू a अप टू x इक्वल टू b, हमने यहां से लिमिट ले लिया। ठीक है, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। अब इस एरिया को मैंने स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लिया, इस एरिया को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसे सही कर देता हूं। ठीक है, जी ठीक, और इसकी विड्थ लेंथ, ठीक है, हमने h बोला है, हम h ही लेंगे। ठीक है, h लेंगे। ठीक, अब XA इक्वल टू होगा आपका FA। ठीक है, हमें पता है कि रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अगर हम इसकी एरिया निकालने के लिए जाएं तो हमें क्या मिलेगा, h इंटू FA। ठीक है, लेंथ इनटू इसकी ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ होगा। ठीक, अगर मैं इसकी एरिया आपको निकालने के लिए बोलूं, ठीक है, उससे पहले अगर हम लेंथ की बात करें तो ये आपका हो जाएगा यहां से एफ ए प्लस एच। अगर आप इसकी देखें तो ये आपका होगा एफ ए प्लस 2h। इसी तरीके से सारे स्ट्रिप को हम निकालते चलेंगे और कहां तक जाएंगे, अगर यहां हम स्ट्रिप इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, तो ये हमारा पहुंचेगा फंक्शन ऑफ a प्लस n-1 इंटू h, n के पास में। ठीक है, यहां पे हम बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
n तक हम पहुंचेंगे इसी तरीके से। अब एरिया हमने कहा, एरिया निकालते जाएंगे, आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते जाएं, इसमें भी h का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए, इसमें भी हमने कर दिया डायरेक्ट, ठीक है, इसमें भी कर दिए, ठीक है। क्या करते हैं देखिए, हम एरिया निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका, ठीक है। मैं लिखता हूं, लिमिट है a टू b, ठीक है, फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले का हम एरिया निकाल रहे हैं, क्या होगा हमारा h इंटू एफ ए, प्लस दूसरे वाले की हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ ए प्लस एच, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन किसका होगा, लेंथ का होगा। उसी तरीके से थर्ड के लिए हम निकालेंगे तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, इस तरीके से हम निकालते चलेंगे, ठीक है। कहां तक पहुंचेंगे, अप टू n तक, ठीक है, n तक नहीं, n-1, ठीक है, और h का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा यहां पे, प्रॉब्लम क्या आएगा वो मैं बात करता हूं। देखो ये रेक्टेंगल है ना, आप इसका निकालोगे ना एरिया, तो ये तो सीधा निकालोगे ना, तो ये छोटी छोटी, क्या मैंने कहा, ये छोटी छोटी जो जगह है वो आपका छूटता चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है, आपको अगर एग्जैक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि लिमिट लगाना पड़ेगा, ठीक है, h टेंड टू 0, और किताब में ये भी लिखा रहता है n टेंड टू इंफिनिटी, ठीक है। ये बताऊंगा भी करना क्या है, कैसे ये कह रहा है, ठीक। हम यहां से फॉर्मूला पहले निकालना चाह रहे हैं, फॉर्मूला यहां से निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या मैं कॉमन h को ले लूं, ठीक, तो क्या ले सकता हूं, लिमिट h टेंड टू 0 लेके चल रहा हूं, बाद में बताऊंगा। आपके पास में दो तरीका है करने का, क्या तरीका है, दो तरीका है, या तो h के टर्म में कर लो या तो n के टर्म में करो, डिपेंड कर रहा है वो आपके ऊपर में कि आप किस में करना चाहते हो, ठीक है। तो h को मैं कॉमन ले लिया, ठीक, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस एंड सो ऑन a प्लस n-1 इंटू h, ठीक है। यहाँ पे आपका h का मल्टीप्लीकेशन होगा, छूटा हुआ था, ठीक, ये तो हो गया, ठीक। यह है लिमिट प्रोसेस से आपको इंटीग्रेशन करने का तरीका, और मैं पहले तो फर्स्ट ही आपको बताऊंगा, ठीक है। हम तरीका सिखाएंगे कि कैसे आपको करनी है, हम एक प्रॉब्लम को पकड़ेंगे, एक नहीं जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबको लगानी है, ठीक है। तो उससे मैं बताऊंगा आपको करना है कैसे सोल्यूशन, ठीक, ये बात हो गया, ठीक। अब सुनो, h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन होता है, ठीक है। x इक्वल टू बी, इसकी मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, इसकी, ठीक है, और a वाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो b माइनस ए अपॉन एन, एन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिप जो स्मॉल पार्ट में किसी भी एरिया को डिवाइड करके रखा हुआ, ठीक है। हमें यहां पे 4 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमें 4 फॉर्मूले को जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। और वो फॉर्मूला आपका होगा सीक्वेंस सीरीज का, किसका होगा, सीक्वेंस सीरीज का। तो लिख ले, फर्स्ट की हम बात करें, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं सीरीज, प्लस n इक्वल टू क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जल्दी करते हैं, सेकेंड, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, n प्लस 1 नहीं होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है या नहीं होता, ये बताओ। सीक्वेंस सीरीज आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, और बहुत प्यारा सीरीज है, सीरीज में बहुत प्यारा सीरीज है ये, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इससे आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसे आना चाहिए, सही से लिखो इसे, ए ऐसे करके, ठीक है। थर्ड, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और पूरे कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला हमें चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास में आ जाता है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो वो आपको ज्योमेट्रिकल सीरीज से यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखे Sn इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था, a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, यहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं चलता है, कॉमन रेशियो चलता है, ठीक है। तो r रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, ये है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम करते हैं थोड़ा सा रिवीजन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि डेफिनिट इंटीग्रल्स रिप्रेजेंट करता है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पे एक रेक्टेंगल लिया और छोटे छोटे पार्ट में उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने एक स्ट्रिप को पकड़ा, उसकी हमने लेंथ हमने मेजरमेंट कर लिया, यानी लेंथ और ब्रेथ को, ठीक है। तो अगर हम इसकी एरिया निकालने के लिए गए, अगर हम इसकी एरिया निकालने जाएंगे एक रेक्टेंगुलर शेप का, तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ आपके पास में अगर देखें तो h है और ब्रेथ देखें तो आपके पास में क्या है, FA है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फर्स्ट का एरिया पता चल गया, ठीक है। जब हम इसकी एरिया निकालने के लिए जाएंगे तो फिर h से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ठीक है, FA इसकी ब्रेथ और इसकी ब्रेथ दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हमने जोड़ दिया, ठीक है, और इसको कर दिया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में मैं पहुंचा उसके निकालने के लिए एरिया, तो हमने लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी ब्रेथ से। अब उसकी जो लेंथ हो जाएंगे, जो ये स्ट्रिप की थर्ड की हम बात कर रहे हैं एरिया, तो क्या हो जाएगा, F वाई किस्ट A प्लस 2H हो जाएंगे। उसी तरीके से सीरीज आपका चलता जाएगा और लास्ट टर्म आपका क्या होगा, H इंटू F ऑफ A प्लस N माइनस 1 इंटू H, ठीक है। यहां तक की हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी इधर वाली पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इधर वाले की, इसलिए हमने माइनस की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि यार सब कुछ पढ़े हुए आप आए हो, ये पूरी सीरीज है, आपने 11th क्लास में पढ़े हो, ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ये बनाने में आपको, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक है लिमिट ऑफ सम, उसका हम लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास में है, उसको कवर करने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। इसलिए हमने उसकी यहाँ पे चर्चा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने इतना बात बताया कि इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका है सम, लिमिट ऑफ सम इंटीग्रल्स, और दूसरा मैंने आपको बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। पहला एक्सरसाइज हमारा किस पे, लिमिट ऑफ सम पे बेस्ड है, और इसको मोस्टली टीचर जो है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन इसमें है और बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि मेन माइंड का आपका तो काम यही होने वाला है। हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि लिमिट ऑफ सम में करना है, से करना है आपको, तो क्या करेंगे आप वहां से फंस जाएंगे, ठीक है। तो जो यार एनसीईआरटी में इतना प्यारा सिलेबस डिजाइन किया गया है, पढ़ते जाओ, मजे लेते चले जाओ, टेंशन की क्या बात है, पढ़ो जहां तक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सीरीज आपको माइंड में रखना है, हम इसको आपको बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम लिमिट चेंज करेंगे, ठीक है। हम ज्यादातर जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो n के टर्म में करेंगे, ठीक है, मर्जी आपकी है। आप अगर h के टर्म में करोगे तो यहाँ पे जो है लिमिट वो चेंज करोगे आप, ठीक है। h अगर n के टर्म में करोगे तो लिमिट चेंज करोगे, अगर n के टर्म में आपको नहीं करना है h के टर्म में, तो जो यहाँ पे आपका n के फॉर्म में आएगा उसे आप चेंज करोगे, ठीक है। तो करें इसके एक्सरसाइज की सोल्यूशन कॉपी किया जाए।